क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे कम समय पढ़कर भी अच्छे नंबर ले आते हैं और कुछ बच्चे दिन रात किताब के सामने बैठे रहते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं? क्या आप भी उन छात्रों में से हैं जो कहते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं कितना भी पढ़ लूं याद नहीं रहता? अगर हां, तो यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि पढ़ाई में कमजोरी क्यों होती है और एक कमजोर छात्र भी कैसे जागरूक होकर अच्छा कर सकता है। सबसे पहले यह सच्चाई समझ लीजिए कि कोई भी बच्चा जन्म से कमजोर नहीं होता, बल्कि कमजोर होती है उसकी पढ़ने की आदत, उसकी सोच और उसका तरीका। जिसे आप कमजोरी कहते हैं, वह असल में सही मार्गदर्शन की कमी, गलत पढ़ने की तकनीक और आत्मविश्वास की कमी होती है। पढ़ाई में कमजोरी का पहला कारण होता है लक्ष्य का अभाव। क्योंकि बहुत से छात्र पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं। बिना लक्ष्य के पढ़ाई करना बिना दिशा के चलने जैसा होता है। दूसरा बड़ा कारण होता है डर का माहौल। जैसे टीचर का डर, माता पिता की डांट और फेल होने का डर। डर में पढ़ी गई पढ़ाई दिमाग में नहीं बैठती, क्योंकि डर सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरा कारण है मोबाइल और सोशल मीडिया, जो आज छात्रों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। कि शॉर्ट्स, गेम और चैट दिमाग को इतना थका देते हैं कि पढ़ाई के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। चौथा कारण है तुलना करने की आदत। जब छात्र बार बार खुद को दूसरों से तुलना करता है, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है और वह खुद को कमजोर मानने लगता है। पांचवां कारण है गलत पढ़ने का तरीका। जैसे बिना समझे रट लेना, पूरे दिन एक ही तरीके से पढ़ना और पढ़ाई को बोझ समझना। अब अगर कमजोर छात्र की मानसिकता देखें, तो वह अक्सर सोचता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं बेवकूफ हूं और मेरी किस्मत खराब है। जबकि सच्चाई यह है कि जैसे ही सोच बदलती है, वैसे ही परिणाम बदलने लगते हैं। अब सवाल आता है कि छात्र पढ़ाई के लिए जागरूक कैसे बने? तो सबसे पहले उसे खुद पर विश्वास पैदा करना होगा और रोज खुद से कहना होगा कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं और मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। क्योंकि विश्वास दिमाग की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इसके बाद छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। जैसे आज एक टॉपिक, कल 2 पेज और इस हफ्ते एक चैप्टर। क्योंकि छोटे लक्ष्य बड़ा आत्मविश्वास बनाते हैं। पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि खेल बनाना होगा। जैसे खुद से सवाल पूछकर पढ़ना, समझाकर पढ़ना और डायग्राम या चार्ट बनाकर पढ़ना। क्योंकि जब पढ़ाई मजेदार बनती है, तो कमजोरी खुद दूर होने लगती है। समय का सही उपयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन में 24 घंटे सभी को मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि टॉपर समय को संभालता है और कमजोर छात्र समय को बहने देता है। इसीलिए पढ़ाई, आराम और मोबाइल, तीनों का समय तय होना चाहिए। मोबाइल को दुश्मन नहीं बल्कि साधन बनाना चाहिए। जैसे उससे लेक्चर देखना, नोट्स बनाना और टेस्ट देना। क्योंकि सही उपयोग किया जाए तो मोबाइल भी शिक्षक बन सकता है। पढ़ाई का सही तरीका यही है कि छात्र एक्टिव होकर पढ़े, जोर से पढ़े, लिख कर पढ़े और समझा कर पढ़े। क्योंकि दिमाग तभी सीखता है जब वह सक्रिय होता है। और अंत में बस इतना याद रखिए कि कमजोरी आपकी पहचान नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जिसे बदला जा सकता है। अगर आप आज खुद से यह वादा कर लें कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका होगा और आप भी वही छात्र बन सकते हैं जिसकी लोग मिसाल दिया करते हैं।